अस्सलाम वालेकुम। किसी दोस्त ने कमेंट्स में ये पूछा है कि क़ज़ाए इलाही और रज़ाए इलाही में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क़ज़ाए इलाही की। क़ज़ा का मतलब होता है हुक्म, तकदीर, अल्लाह का फ़ैसला। तो कोई भी इंसान जब किसी भी वजह से वो फौत हो जाता है तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह का फ़ैसला होता है, वो तकदीर होती है। कहते हैं ना, तकदीर को कोई टाल नहीं सकता। इसी तरह जो कज़ा इलाही होता है उसको कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है तो वो अल्लाह का लिखा हुआ हुक्म होता है, क्योंकि वो टलने वाला नहीं होता। इसलिए वो उसको बोलते हैं कज़ाए इलाही से फौत हो गया। जो वफ़ात पा जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये इनकी तकदीर थी, ये अल्लाह का फ़ैसला था, इनकी मौत यहाँ पर ही आनी थी और इसी बहाने से आनी थी, जिस तरह भी वो कोई बंदा फौत हो जाता है। अब आते हैं रज़ाए इलाही की तरफ। तो रज़ाए इलाही का मतलब होता है खुशनुदी, खुशी। रज़ाए इलाही अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशी, जिसमें अल्लाह खुश हो, अल्लाह की पसंदीदगी। तो कभी भी आप ये बात नहीं कह सकते कि जो किसी की मौत होती है वो अल्लाह की पसंदीदगी के लिए होती है या अल्लाह की खुशी के लिए होती है। वो अल्लाह का फ़ैसला होता है, अल्लाह के हुक्म से ही होती है। जो रज़ाए इलाही होती है इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर नेक अमाल के साथ होता है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये इतनी जो जगह है, कोई मस्जिद के लिए दे रहा है या किसी गरीब को, यतीम को, किसी को दे रहा है, तो वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इसकी एक ना छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मिसाल ये है कि किसी बंदे ने किसी बंदे को हिट कर दिया, चाहे कोई फायर मार दिया, कोई डंडा मार दिया, या किस तरीके से उसके हाथ से वो बंदा जो है अपनी जान से चला गया। अब ये थी क़ज़ाए इलाही, यानी अल्लाह का हुक्म था, उस बंदे की मौत इस तरह ही लिखी थी, एक बहाना बनना था। अब अगला स्टेप जो है, इस पे आपको रज़ाए इलाही समझ आ जाएगी कि वही लोग जो उसके वरसे हैं वो कल कहते हैं कि कोई हादसे की वजह से, यानी कि बंदे की मंशा नहीं थी या बंदा चाहता नहीं था कि उसको मार दे, तो वो कहते हैं हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उस बंदे को माफ़ करते हैं, क्योंकि वो जो फ़ैसला था तकदीर का था, क़ज़ाए इलाही थी, और हम रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस बंदे को माफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी मसाजिद में किसी का ऐलान होता है तो अक्सर वैसे यही होता है कि क़ज़ाए इलाही से। लेकिन कुछ लोग जो हैं, बीच में कुछ तलबा हैं या कुछ लोग इसको सही समझते नहीं है। कई दफ़ा मस्जिद में ऐसे ही होता है, कोई भी बंदा पढ़ा लिखा बैठा हो तो वो कहते हैं यार ये चिट लो और इसको ऐलान कर दो। तो वो बंदा अपनी कह सकते हैं कि नासमझी में या लाशऊरी में वो ऐसे ऐलान कर देता है कि रज़ाए इलाही से फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है वो वफ़ात पा गया, उसका जनाज़े के टाइम का ऐलान कर देता है। तो रज़ाए इलाही नहीं, इसको क़ज़ाए इलाही कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।